हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी जो हम अपने एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है आउटडोर पीसीबी के बारे में, इन्वर्टर आउटडोर पीसीबी के बारे में। जैसे आप हमारे पास देख सकते हैं कि ये पीसीबी है और ये मैग्नेट कंपनी का बनाया हुआ पीसीबी है, जो कि कम से कम 10 अलग अलग कंपनी में लगता है। अगर हम बात करें तो लोयड हो गया, ब्लू स्टार हो गया, कैरियर हो गया, गोदरेज हो गया, पैनासोनिक हो गया, वोल्टास हो गया, उसमें आपका वर्लपूल हो गया। इन सब में जो है ये पीसीबी यूज होता है। और अगर हम बात करें इस पीसीबी के रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग करना भी बहुत हार्ड नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पीसीबी में कहाँ पे कितने वोल्टेज बनता है और वो कब वोल्टेज बनता है। अगर वो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत होगा, ठीक है। और ये पीसीबी मान के चलिए, अगर हमारे पास अगर बात करें तो ये है वोल्टास का, क्योंकि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये लोयड का भी पीसीबी है, वर्लपूल का भी है, पैनासोनिक है, गोदरेज का, तो सभी का चेक करने का जो तरीका होता है वो एक ही जैसा होता है। एक ही तरीके से ही आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इस बोर्ड को हम लाइव ऑन बोर्ड में कैसे चेक करेंगे और कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आईपीएम के जगह पे जो है आईजीबीटी यूज होता है। तो आईजीबीटी पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, ईबीडब्ल्यू पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, कंपरेटर जो आईसी है उस पर कितना होना चाहिए, शंट रजिस्टर जो है किस लिए लगा है, एमसीयू की क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसमें 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है वो कहाँ पे बनता है, किसके लिए जाता है, कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं, सिग्नल कहाँ से आते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा वीडियो हम जानेंगे, जो कि आप हमारे पास देख सकते हैं कि हमने ये बोर्ड को रेडी किया हुआ है। और इस बोर्ड पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे चेक करना होता है। वैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है, मल्टीटेक के नाम से। आप हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा खुद का पीसीबी का जो है वो सर्विस सेंटर भी है। तो आपको क्लास के साथ जो है पीसीबी रिपेयर करने के लिए हमारा सर्विस सेंटर में मौका मिलता है। तो एक बार आके ज़रूर आप विजिट करें, और विजिट करने के बाद डेमो क्लास ले, रनिंग क्लास ले, जो हमारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं उनसे फीडबैक ले, हमारा सर्विस सेंटर में देखें। प्लस यहाँ पर हमारे पास पीसीबी का भी स्टॉक होता है। अगर आपको पीसीबी लेना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और डायरेक्टली हम बात करते हैं कि इस पीसीबी में कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है और इसको कैसे चेक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पीसीबी को एक बार हम ऑन करते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीसीबी जो है हमारा ऑन हो गया है। तो अभी हमने जो है इंडोर आउटडोर को कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद जो है हमने ऑन किया है। ऑन करने के बाद आप हमारा डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर जो है ऑन हो चुका है। ये 24 जो है जो टेम्परेचर वो भी दिखा रहा है, और इंडोर का जो मोटर है वो भी हमारा रन कर रहा है। तो ये इंडोर का पीसीबी है, प्लस ये आउटडोर का पीसीबी है। इंडोर आउटडोर का जो है ये आप देखेंगे कि 2 से 3 वायर है, जो कि ये कम्युनिकेशन का वायर होता है। और इंडोर से डेटा आउटडोर में, आउटडोर से डेटा इंडोर में ट्रांसफ़र होता है एमसीयू के थ्रू। तो अभी हम बात करेंगे आउटडोर का जो पीसीबी है इसके बारे में। इंडोर का पीसीबी का टॉपिक पर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। आउटडोर का जो पीसीबी है ये बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमने अभी बताया कि 8 से 9 कंपनियां इसको यूज करती हैं, और सभी का जो है तरीका रिपेयरिंग का सेम होता है। और सभी पे जो वोल्टेज जितने भी इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं वो सभी का सेम होता है। तो हम जानेंगे कि इसको कैसे चेक करना है ऑन बोर्ड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन का जो वायर है ये कम्युनिकेशन का वायर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का वायर लगभग जो है यहाँ पे जो अगर इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेट कर रहा है, और कम्युनिकेट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा ऑन है, जाहिर सी बात है कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे लगभग 20 से लेके 30 वोल्ट के आसपास जो है यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर के एक प्रोन को यहाँ पे आपको निगेटिव जो है अर्थ पे रख लेंगे, और दूसरा जो है अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता है, जैसे आप देखेंगे ये वोल्टेज आ रहा है जा रहा है यहाँ पे, तो अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता तो इसका मतलब होता है कि हमें कहीं ना कहीं हमने वायर प्रॉपर सही से नहीं लगाया है, या हमारा इंडोर में भी इशू हो सकता है, आउटडोर में। तो इसके लिए ये यहाँ पे ऑप्टो कपलर जो है लगे होते हैं, इसको चेक करना होता है। यहाँ पे डायोड लगे होते हैं, उसको हमें चेक करना होता है।
तो यहाँ पर लगभग जो है 20 के आसपास जो है, 24 के आसपास, 25 के आसपास जो है वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट करना चाहिए। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाने चाहूँ तो हमारा जो है दूसरा एक बोर्ड में उठा लेता हूँ और मैं आपको इधर से दिखाता हूँ इस बोर्ड में, कि इस बोर्ड में जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये जो कैपेसिटर है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, रिले है। तो हम इसके बैक साइड से अगर हम चेक करें तो ये कैपेसिटर का पिन जो है वो यहाँ पे हो जाता है और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो है हमारा जो आउटडोर का जो मोटर है वो भी जो है हमारा रन कर गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे जो है लगभग 320-330 के आसपास जो है, 310 के आसपास जो है यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए। मल्टीमीटर हमें डीसी पे रखना है और डीसी पे रखने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है आपको यहाँ पे 281 के आसपास आ रहा है, मतलब वही 300 के आसपास जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है वो दिखा रहा है, जो कि इतना वोल्टेज जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इतना वोल्टेज आपको मिल रहा है। अब हम बात करें, ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे ये UVW का जो पिन है, अब UVW पर अगर हम बात करें तो UVW पर अगर हमें चेक करना तो एक पिन को हमें ग्राउंड पर रख के और इस पर हम चेक करेंगे तो इस पर जो हमें 15 वोल्ट के आसपास जो है वोल्टेज आना चाहिए, जो कि आप देखेंगे 14.53 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए। UVW के तीनों पिनों पे जो है ना इतना वोल्टेज हमें मिलना ही चाहिए। अगर यहाँ पे इतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी IGBT लगा है उसके ड्राइवर जो लगे हैं, गेट ड्राइवर जो IC है उसको हमें चेक करना होता है। अब गेट ड्राइवर IC की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेन IC दिया हुआ है। अब इस मेन IC को ऑन होने के लिए हमें जो है ना वो 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। पहले जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे 300 वोल्टेज, अगर 300 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमें जो है इससे पीछे जो है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसको हमें चेक करना है। यहाँ पे AC को DC में बनाया जाता है और यहाँ से जो है आगे 300-350 वोल्टेज आसपास में यहाँ से आउट किया है। तो हमने 300-350 देख लिया। UVW पर 15 वोल्ट चेक कर लिया कि अगर UVW पर 15 वोल्ट नहीं आता है तो हमें गेट ड्राइवर IC को चेक करना होता है। और गेट ड्राइवर IC की अगर हम बात करें तो इस पर जो है 15 वोल्ट आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि IC पे चेक करने पे पिन पे इधर उधर टच होने पे भी आपको IC ख़राब हो सकता है। तो हम यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए 15 वोल्ट जो है इस गेट ड्राइवर IC पे। और ये 15 वोल्ट आता कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे भी एक IC है, इसको भी मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे आप एक देखेंगे सर्किट, यहाँ पे छोटे छोटे डायोड लगे हैं और इस डायोड के पास में भी यहाँ पे आपको 15 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 वोल्ट। तो ये जो 15 वोल्ट है वो 15 वोल्ट जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये ग्राउंड पिन है और यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं, ये जो डायोड है वो 15 वोल्टेज बना रहा है। अगर आपको 15 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको इस डायोड को चेक करना होगा, ये 15 वोल्टेज बना रहा है। उसके अलावा जो है यहीं पे 15 वोल्टेज के अलावा 12 वोल्टेज भी, 3.3 वोल्ट भी और 5 वोल्ट भी बनता है, वो भी हम एक एक करके चेक करेंगे। अगर वो नहीं बन रहा है तो आपको क्या रिप्लेस करना होगा। जैसे कि अगर बात करें तो ये जो डायोड है, ये डायोड 3 डायोड मिला के यहाँ पे जो है ना 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो बनाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो आप देखेंगे कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे आपको बन रहा है। अगर ये 12 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हमें ये तीनों डायोड को एक एक करके चेक करना है। और डायोड की टेस्टिंग क्या है कि एक साइड से वैल्यू आएगा, एक साइड से वैल्यू नहीं आएगा तो वो डायोड ओके होता है। तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट हमने चेक कर दिया, ये 15 वोल्ट बना रहा है। और ये जो डायोड है ना ये 5 वोल्ट की सप्लाई को बनाता है। तो यहाँ पे, और ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी मॉडल का मैग्नेट कंपनी का आप पीसीबी लेंगे, सभी का कंसेप्ट सेम एक जैसा ही है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो आपके लिए है, यूजफुल है। आप वीडियो देख के आप 100% ये पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, तो इस हम कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं कि वो 5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, तो ये 5 वोल्ट के लिए डायोड लगा है। उसके बाद से यहाँ पे एक आपका रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि ये 5 वोल्ट लेके और यहाँ से आउटपुट, ये इसका पिन है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है। तो ये जो पिन है, एक पिन को हमें ग्राउंड रख लेते हैं और ये है आपका ग्राउंड पिन। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 और ये 3.3 की जो सप्लाई है वो यहाँ से आउट होता है। और आउट होने के बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक
कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर से होते हुए जो सप्लाई है यहाँ पे देखेंगे, इस कैपेसिटर से तो MCU पे डायरेक्टली 3.3 की सप्लाई जाता है। यहाँ पे कंपरेटर जो IC लगा है उसको भी 3.3 की सप्लाई जाता है, प्लस और भी रेगुलेटर जो IC लगा है, ये गेट ड्राइवर IC है, इसके लिए VFO पे जो है वो 3.3 की सप्लाई जाता है। तो ये जो सप्लाई है ये 3.3 यहाँ से निकलेगा। अगर हम कंपरेटर की बात करें तो इस पे जो है, इसके जो है 8 नंबर पिन पे जो है हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा जो है हमारा कितना, 3.3। तो अगर वो भी हमें चेक करना है तो भी हम चेक करते हैं। एक पिन को ग्राउंड पर लगाते हैं और इसका जो है 8 नंबर की पिन की बात करें तो हमारा ये होता है। इसको अगर हम चेक करें तो आप देखेंगे 3.3 आ रहा है, और इसमें भी जो 8 नंबर की पिन है इस पर भी अगर हम चेक करें तो 3.3 की सप्लाई यहाँ पे आता है। प्लस इसका जो आउटपुट पिन है, कंपरेटर का जो आउटपुट पिन है वो 1 नंबर होता है और 7 नंबर का पिन होता है। 1 नंबर पिन और 7 नंबर का पिन होता है। लगभग 1.6 के आसपास जो है वोल्टेज होता है। किसी में 2.6 के आसपास भी वोल्टेज होता है। वो डिपेंड करता है कि जैसे मान लो ये वर्लपूल का पीसीबी है, कोई गोदरेज का पीसीबी है, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वोल्टेज बनता है। तो 1 नंबर पिन पे प्लस जो है 7 नंबर पिन जो है इसका आउटपुट है, उस पर हम वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हम एक पिन को, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर रख के अगर हम 1 नंबर पे देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो है देखिए 1.6 आ रहा है, मतलब ये कंपरेटर प्रॉपर ये वोल्टेज आउट कर रहा है। उसके बाद से अगर हम 7 नंबर की बात करें तो ये 8 नंबर के बगल वाला जो पिन है ये 7 नंबर पिन है। अगर इस पर भी देखें तो देखिए वही सेम वोल्टेज आ रहा है। सेम ये भी कंपरेटर के जो 1 नंबर पिन पर अगर हम देखें तो इस पर भी जो वोल्टेज आना चाहिए सेम, ये आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है वोल्टेज थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2.5 है। और इसके बाद से जो है इसका अगर हम 7 नंबर की बात करें, ये है 7 नंबर की पिन, इस पर हम अगर चेक करें तो आप देखेंगे कि ये 1.6 जो है इसका आउटपुट पिन है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आउट हो रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल ये भी ओके है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे शंट रजिस्टर है। ये जो शंट रजिस्टर है इसके लिए कंपरेटर ये लगा हुआ है जो कि IGBT के लिए होता है। और ये जो है यहाँ पे जो कंपरेटर लगाया हुआ है, यहाँ पे अब शंट रजिस्टर लगा है, वो गेट ड्राइवर IC के लिए होता है। तो इस तरीके से आप इस PCB को चेक कर सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो PCB में कहाँ पे दिक्कत है, कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है, और वो वोल्टेज जो है वो कब बनता है। अगर वो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसको हम एक एक करके चेक करेंगे और उस तरीके से हम आपको मतलब इसको जो है बोर्ड को रिपेयर करेंगे। और ये बोर्ड जो है रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, बस आपको नॉर्मली जितने भी सेक्शन है, सर्किट है, कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। फिर इस PCB को चेक करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही था कि आप इस बोर्ड के अंदर जितने भी वोल्टेज बनता है, कब बनता है, उस वोल्टेज को आप कंफर्म करें, पता करें कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है। और फिर आप PCB को, कोई इस टाइप का PCB आता है तो उस PCB को आप बहुत ईजिली जो है वो PCB को रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो PCB में इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है कि कंप्रेसर चल के जो है वो ऑफ हो जाना। तो इस तरीके के जो इशू आता है उसमें जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि गेट ड्राइवर IC हो गया, या इसका जो है IGBT का जो इशू आता है, या कंपरेटर का इशू आता है। तो हम एक एक करके उसको चेक करते हैं। तो ये बस वीडियो यहीं तक है, हम अगले वीडियो में हैं, अगले टॉपिक के साथ जो है वो मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और आपको लगता है कि हाँ, अगर हमें ट्रेनिंग लेना है या PCB रिपेयर कराना है या अगर PCB लेना है तो उसके लिए भी आप जो डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। हम अगले टॉपिक के साथ, अगले जो भी हमारा कोई जो रिपेयरिंग का जो वीडियो है वो हम आपको लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।